हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं, जिसमें हमारे 6 फॉर्मूले जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 तक नहीं करा है तो एक बार पहले कर लो, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखना। और अगर आपको फॉर्मूले आपने स्कूल में पहले थोड़ा बहुत कर रखा है तो आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो 12 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आप वीडियोस में जाओगे तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मिल जाएगा सारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको आइडिया तो है कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ऐसे ब्रैकेट का कोई तो इंटीग्रेशन हमारे पास फॉर्मूला तो है नहीं कि x-1 x-2 का हम इंटीग्रेशन कर लें डायरेक्ट, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अभी लिख लेते हैं 1/√, में हमारे पास x-1 x-2 dx, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करना और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा देखो, x², इसमें करेंगे माइनस का 2x, फिर ये माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस का 2। तो ये कितना आ गया 1/√ऑफ x² माइनस का 3x प्लस 2 और ये dx लिख लो इधर। अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या देखना होता है, ऊपर 1 है भैया 1 है, नीचे आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि x² का भी टर्म है और x का भी टर्म है। तो लॉजिक क्या कहता है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, माइनस या प्लस उसको मैं देखा करो, नंबर देखा करो। तो 3 का आपको हाफ करना पड़ेगा, तो 3/2 आएगा। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ x² माइनस का 3x प्लस ये जो 3/2 नंबर है ना, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ये प्लस का 2 आ जाएगा और ये dx। ठीक है, इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। समझ में आया ये बात। तो यहाँ से कितना आएगा 1 और ये dx लिख लो /√ऑफ यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 टर्म है 1 2 3, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या a प्लस बी का। तो ये x हमारा a हो गया और b हमारा 3/2 हो गया और बीच में है माइनस, तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2a भी होता है ना। तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे अलग से। तो ये कितना आएगा देखो, माइनस का 9/4, क्योंकि माइनस तो अलग है तो माइनस लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का, एक मिनट इरेजर नहीं आ रही इसमें, एक अच्छा इधर काम कर रही है। ठीक है, तो माइनस का 9/4 प्लस का माइनस का 9/4 प्लस का 2 प्लस का 2, इस तरीके से आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 dx /√ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 4 एलसीएम अगर आप लेते हो इन दोनों में, ठीक है, अब ये लिखने में तो दिक्कत लगती है, माइनस लिखें प्लस लिखें, तो आप प्लस लिख सकते हो, 4 लिख लो और इधर -9 लिखो। ठीक है, और प्लस का 8 इस तरीके से, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये ब्रैकेट में लिख लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो 1 dx /√ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये -9 प्लस 8 यानी माइनस का 1 आएगा, तो यानी -1/4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 dx /√ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/√ऑफ x² माइनस a²। तो अगर रूट आ गया तो लास्ट के दो फॉर्मूले, एक तो हालांकि साइन वर्स का है लेकिन वो √1 माइनस होता है, लेकिन अगर x² पहले तो लॉग वाला फॉर्मूला। अब मैंने आपको, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन किया हो 12 वाला, तो मैं जाते जाते आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं रिकॉल कर पाओ। ठीक है, कि अब आपकी मर्जी है कि आप पहले x माइनस 3/2 को t लो। ठीक है, और आपने सारे क्वेश्चन में टी लेके करवाए थे, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर देखा तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। टी लोगे, फिर फॉर्मूला लगा दोगे, बाद में टी की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे भाई, टी लोगे तो डिफरेंशिएट करोगे, वो सारी चीजें आप करेंगे। मैंने एक तरीका आपको ये बताया था कि अगर आपको पता है कि ये हमारा x है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसका माइंड में डिफरेंशिएशन कर लिया करो, माइंड में डिफरेंशिएशन कर लिया करो। तो x माइनस 3/2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा। कांस्टेंट टर्म में आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो
एक्स की ये जगह जो लिखा है वो लिख दो। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, लॉग, अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला देखना है, 1/√x² माइनस a स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, लॉग x। अब जहां फॉर्मूले में मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या है, लॉग मॉड में x प्लस रूट, ये पूरा x मान रहे हैं x² माइनस a स्क्वायर, ऐसे। तो x यहां पे क्या है, x माइनस 3/2 है, तो x की ये रख दिया, प्लस रूट में क्या आता है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जो मतलब किसका फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये किसका फॉर्मूला है, 1/√x² माइनस a स्क्वायर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, x प्लस के बाद सेम टू सेम टर्म कॉपी करना है, जो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं √x² माइनस a स्क्वायर का। तो हम इसका कर रहे हैं ना, तो ज्यादा दिमाग मत लगा, रूट में यही सेम कॉपी कर दो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, मॉड क्लोज कर दो, प्लस का c, काम खत्म। ये आंसर हो गया। अब तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन इसमें भी ट्रिक है, अगर ट्रिक समझ पाओ। क्या, ये चीज कहां से आई थी, मतलब ये जो होल स्क्वायर आया था इतना, कहां इधर, ये आया कहां से था, सोच के देखो। क्या ये यहां से आया था, देखो x माइनस 1 x माइनस 2 था, मल्टीप्लाई करा, होल स्क्वायर बनाया, सिंप्लीफाई करा और यहां पहुंचे। इसका मतलब ये, अब तुम पागल थोड़ी ना हो कि तुम इसको फिर होल स्क्वायर ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उल्टा प्रोसेस देखो। तुम्हें पता होना चाहिए कहां से आया, तुम सीधा ये रिजल्ट लिख सकते हो डायरेक्ट इसकी जगह, यानी कि आप अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं, लॉग मॉड में x माइनस 3/2 प्लस रूट ये x माइनस 1 x माइनस 2, समझ रहे हो मेरी बात, प्लस c। तो आप देख लेना बुक में, ठीक है, बुक में भी क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके दे देते हैं। अब जैसे बुक में 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है, x माइनस 3/2, बस इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन्होंने बस क्या करा है, ये वाला टर्म लिख दिया है x² माइनस 3x प्लस 2। वो एक ही बात है, चाहे आप ये लिख दो या मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये वाला है। बुक में तो तुम्हें पता ही क्या होता है, कभी फैक्टर करके लिख देंगे, ठीक है। तो आप ये वाला आंसर तो तब भी फुल मार्क्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है। क्लियर सबको ये बात। तो ये चीज ध्यान रखो कि जब ये लिखते हो फॉर्मूला, तो ये आता कहां से, जो स्टार्टिंग में होता है वही आपको कॉपी कर देना होता है, ठीक है। आया सबको समझ में, चलो। और ये जरूर समझ लो, जो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है, विदाउट टेकिंग टी, ठीक है, विदाउट टेकिंग टी। चलो अब यहां पे देखो 14 जो क्वेश्चन है, 1/√8 प्लस 3x माइनस का x² dx, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, तो अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं कि पहले x² के टर्म को पॉजिटिव बना लो, तो रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेंगे। तो रूट के अंदर अगर माइनस कॉमन लिया तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये दो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 3x माइनस का 8 और ये dx ऐसा आ जाएगा। तो 1/√ऑफ माइनस x² माइनस का 3x, x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो 3 का हाफ क्या होगा, 3/2 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा और 3/2 का स्क्वायर सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 8 और ये dx। कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, चेक करें, चेक करो। मैंने क्या कर दो, फिर सुनो, माइनस कॉमन लिया था तो ये x का कोफिशिएंट कितना है, 3, क्योंकि x² का ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, तो x का जो कोफिशिएंट 3 है तो उसका हाफ करा तो कितना आएगा, 3/2 ही तो आएगा। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, सबस्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, देखो 1/ रूट के अंदर ही माइनस रहेगा, यहां से ये 3 टर्म जो होंगे वो बन जाएंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये x और ये 3/2, तो यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस का 9/4 और ये माइनस का 8, तो ये सिंप्लीफाई करते हैं और ये dx लिख लो, तो 1 dx अपॉन रूट के अंदर है माइनस ब्रैकेट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो इधर कंफ्यूजन होती लिखने में, तो मैं कहूँगा प्लस लिख लिया करो और नीचे 4 एलसीएम लिखा करो, यहाँ जैसे साइन वैसे, माइनस का 9, 8 4 जा 32, तो ये माइनस का 41 होगा, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 dx रूट माइनस ब्रैकेट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा 41/4,
अब आप इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, तो फाइनली कितना आ जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा 1/√41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ये कितना का स्क्वायर बन जाएगा, रूट, ये a स्क्वायर बनाना पड़ता है यहाँ पे, तो ये √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। पहले ही समझने की कोशिश करो कौन सा फॉर्मूला, तो 1/√a² माइनस x स्क्वायर। अगेन वही वाली बात है, बिना t लेके तो हमने 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन किए ही थे जिसमें t लेते थे, वो तो आपको पता ही है। मैं बोल रहा हूँ इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है, यानी कि इसको x मानो और इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो x माइनस 3/2 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वो कांस्टेंट नंबर है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, वो फॉर्मूला देखो 1/√a² माइनस x स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला, जरा चेक करें, साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x हमारा कितना है, x माइनस का 3/2 है, अपॉन a कितना है, √41/2 प्लस का c, तो यहाँ 2 एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, और फिर जो 2 एलसीएम लोगे तो 2 और ये 2 कट जाएगा, तो नीचे √41 प्लस का c, ये आ जाएगा आंसर। चेक कर लो, मैं भी देख लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हो 14 में यही आंसर है, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस का c। तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 में हमारे पास है, अब ये 15 देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं 13 जैसा है, 1/√x माइनस 1 x माइनस 2, समझ रहे हो, तो 15 क्वेश्चन तो 13 जैसा है। कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस a x माइनस b dx, ऐसा ये है, ठीक है, x माइनस a x माइनस b dx। अब यहाँ पे अगर आपके ये √x माइनस a x माइनस b dx है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो आपने मल्टीप्लाई किया था ना इस क्वेश्चन में, वही करना है, तो 1/√, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो x² माइनस का bx, फिर माइनस का x, चलो माइनस का ax पहले लिख लो, माइनस का bx, और यहाँ पे प्लस का ab dx। अब x के टर्म ऐड कर लेते हैं मतलब एक साथ, तो ये कितना आ जाएगा, √, माइनस कॉमन ले लो, a प्लस b हो जाएगा, और x को बाहर कर लो, प्लस का ab, और ये dx लिख लो। तो आई होप ये भी स्टेप समझ में आ गया, चेक करें ये वाला स्टेप। अब आपको यहाँ पे भी देखो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसमें कोई मतलब आपके पास मतलब डबल रूल नहीं है कि कुछ और करोगे, वही सेम रूल। क्या, x² का कोफिशिएंट 1 है, अच्छी बात है, फिर जो भी x का कोफिशिएंट है कितना, a प्लस b, इसका हाफ करना है, तो यानी a प्लस b अपॉन 2 आएगा, तो इसका स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इधर, तो क्या बनेगा 1/√x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2 जो है इसका स्क्वायर ऐड कर दो, यानी a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये प्लस का a भी पहले से है, ये प्लस का जो a भी है ना वो हमारे पास पहले से है। समझ में आ गया इतना, देख लो, और ये dx है, ये क्या है dx, ठीक है, आया समझ में, चेक करो इतना। अब यहां से यहां तक क्या हम इसको कुछ लिख सकते हैं, क्या ये इधर से इधर तक a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 dx अपॉन रूट के अंदर ये जो 3 टर्म होते हैं, ये पता बीच में कई बार डाउट आता है बच्चों को कि सर बीच में a माइनस का a प्लस बी लिखा है, तो देखो ध्यान रखो ये 3 जो टर्म होते हैं ना, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो लिखता हूँ पहले ना, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ x माइनस, अब ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि 2 टर्म लिखे हैं, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करोगे ना, देखो a² प्लस b² ये लिखा है, अब इधर ना माइनस का 2a भी करते हैं, 2 इंटू a इंटू बी,
तो देखो 2 से 2 कट गया, देखो a प्लस बी इंटू एक्स है, देखो यही तो लिखा है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इस चीज़ में, वो होता ही है, पक्का है। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कैसे करें, देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो गया a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4ab। अब यहाँ पे 4 एलसीएम लो, और कोई तरीका तो हमारे पास है नहीं, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हमेशा होती है, मैंने देखा है, तो आप तो प्लस लगाया करो, मैं तरीका था ना तुम्हें, प्लस लगाओ और एलसीएम ले लिया करो, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखो इसको, मतलब माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का ये 4ab बन जाएगा, यहाँ के 4ab हो जाएगा ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ये dx तो है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये तुम्हारा ब्रैकेट में x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब होल स्क्वायर ओपन करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन माइनस बाहर लगाए तो सारे टर्म माइनस में आएंगे, यानी माइनस a स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा लिया करो, ज़्यादा है, ठीक है। तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab है, प्लस का क्या है, प्लस का है 4ab, अपॉन में है 4, अपॉन में क्या है 4। अब इसमें क्या करो, इतना नोट कर लो, मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इधर वाला पार्ट। अब अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखो कि यहाँ पे भी जब हम कुछ लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो कुछ टर्म आएगा तो वो सेम नहीं रहता जिसमें, तो वो इसी के बराबर होगा। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको बड़ी स्क्रीन पे ले लेते हैं, जिससे आपको मैं रिलेट कर पाऊँ, और ये चीज़ एक बार समझ में अगर आपको आ गई ना, तो बार बार का टेंशन खत्म हो जाएगा। एक मिनट, बिगाड़ नहीं रहा हूँ, बिगाड़ दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको रिलेट करने में दिक्कत लगेगी। चलो अब देखो, यहाँ पे मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, तब जाके कोई फॉर्मूला बन पाएगा। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये तुम्हारा x माइनस का, ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे समझते हैं। तो यहाँ पे इसको हम x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का जो होल स्क्वायर है, मतलब 1 dx स्क्वायर रूट ऑफ ये तुम्हारा x माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म है, इसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab अपॉन 4। अब इन तीनों में माइनस अगर कॉमन ले लेंगे ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, वो होल स्क्वायर बन जाएगा फाइनली, क्योंकि हमें होल स्क्वायर तो बनाना है, फॉर्मूला सारे स्क्वायर वाले ही हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 4। अब ये होल स्क्वायर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है इसकी कैलकुलेशन। ये थोड़ा सा मतलब क्या है ना, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ए बी के टर्म में है ना, इसलिए ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ब्रैकेट में x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ये तुम्हारा हो गया a माइनस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर। अब चेक करो ये कौन सा फॉर्मूला है, जैसी रूट देख लो, लास्ट के दो फॉर्मूले ऐसे याद कर रखो, रूट है और एक्स स्क्वायर पहले है, ये एक्स मान लो ना, ये पूरा एक्स है, ठीक है। तो यानी लॉग वाला फॉर्मूला है, लॉग एक्स प्लस, और बाकी क्या करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कॉपी पेस्ट मारना है। अगर मेरी बीए बात तुमने सीख ली ना कॉपी पेस्ट की, वैसे तो मना किया जाता है, एक टीचर यही बोलता है कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है, मैं यहां बोल रहा हूं तुम आदत सीख लो। नहीं तो पता बच्चे सोचते होते हैं सर क्या लिखें, क्या लिखें, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला कैसा है, लॉग एक्स प्लस कॉपी, ये नीचे वाला टर्म लगा दो, तो लॉग मॉड में एक्स, अब एक्स यहां पे कितना है, एक्स माइनस का a प्लस बी अपॉन 2, यहां पे भी मैं t नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट नंबर है,
डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, बस जहां x मिले वहां ये लिखना है, ठीक है, मतलब x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू। और मैं रूट के लिए तो आपसे यही बोल रहा हूं, फॉर्मूला जो रूट का है आप देखोगे 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में है ही क्या, इस x के बाद प्लस में कॉपी पेस्ट होता है जो डिवाइड में होता है। तो मैं तो कहूंगा इधर ही से देख लिया करो क्या लिखा है, पूरा कॉपी पेस्ट मार दो। तो कितना है x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, और माइनस का है a माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर। और मैं कॉपी पेस्ट भी इसलिए बोलता हूँ, इसका एक रीजन होता है, पता क्या, अरे भाई प्लस सी, इसका एक रीजन ये होता है, जब आप ये सेम टू सेम लिख देते हो तो आप बताओ ये आया कहाँ से है भैया, ये यहाँ से आया है, देखो ध्यान से, ये आया फिर 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 ये आया, तो क्या तुम पागल हो, फिर से पीछे भी सारे स्टेप करोगे, तुम्हें पता ही आया कहाँ से, ये चीज आई कहाँ से, ध्यान से देखो, ये चीज पूरी जो लिख रहे हो यहाँ तक ये वाला टर्म, ये टर्म कहाँ से आया भैया, शुरुआत वाले से आया ये। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में, तो लॉग मॉड में x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ये तो ठीक है, प्लस इस वाले टर्म की जगह सीधा रूट में x माइनस ए एक्स माइनस बी लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आया समझ में, प्लस का सी, काम खत्म। आया समझ में, कुछ देख लेते हैं बुक में, तो देखो यही आ रहा है आंसर, लॉग मॉड में x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, फिर ये लिख दिया इस बार रूट में। तो ये चीज़ समझ गए, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, कमेंट कर देना, हर बार की तरह हर वीडियो में आप लोग कमेंट करते हो ना कि सर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ गया, तो जो भी आपको फीलिंग आ रही है वो जरूर शेयर करें मेरे साथ, क्योंकि यही सब तो अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन यही तो होता है। देखो ऑफलाइन में तो आप सामने होते बच्चे, अब ऑनलाइन में पता नहीं चल रहा ना, तो आप आमने सामने हैं, ठीक है, आप कमेंट करोगे, मैं देखूंगा क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग, कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन 16, अब 16 के बाद ना कुछ एक जैसी चीज नजर आ रही होगी, देखो ऊपर एक लीनियर है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है, 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 ऊपर एक लीनियर नीचे एक क्वाड्रेटिक, और फिर एक्सरसाइज, फिर दो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, लेकिन यानी 23 तक सेम टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज नई चीज सीखने वाले हैं, उससे पहले जो 16 वाला क्वेश्चन है वो आसान है, पहले निपटा देते हैं, फिर आपको मैं 17 18, हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, 16 और 17 हम थोड़े अलग तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो 18 से लेके बाकी क्वेश्चन हैं उनको हम एक मेथड से करेंगे, और मजबूरी भी है, अभी मैं समझाता हूँ वो मजबूरी क्या है। चलो पहले तो उससे पहले 16 क्वेश्चन पहले फटाफट खत्म करते हैं। कैसे होगा 16 17, देखो हमें इंटीग्रेशन करना है 4x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का, ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, 4x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का। ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करो, ये बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, मत सोचो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सोचो सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, किसका, सेकेंड एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं, तो एक बताओ, इसमें अगर रूट के अंदर वाले पार्ट को यानी कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को अगर मैं t ले लूं, अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को t ले लूं तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट कर दो, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0, और ये dt बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1, डी एक्स को इधर भेज दो, तो 4x प्लस 1 डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के। चेक करो क्या ये ऊपर वाला पार्ट रिप्लेस हो गया, किससे, डी टी से, और डिवाइड में सिंपल रूट टी आ गया। कितना आसान है ये तो देखा है, तो ये आपको क्या कहते हैं, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2, तो ये ऊपर गया तो टी की पावर -1/2, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो n प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1, तो 1/2 अपॉन 1/2 आएगा प्लस c। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2, और t की पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट टी प्लस सी, तो 2 रूट टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं जो कि मैं आपको 18 से बताऊंगा, जितने 18 19 20 है ना वो सब एक मेथड के हैं, तो एक और मेथड आपको सीखने को मिल जाएगा, आप उससे भी इसको कर सकते थे, लेकिन ये आसान है तो इसी मेथड को ये फॉलो करो, ठीक है।
तो यही आ रहा है आंसर। अब 17 जो है वो भी डायरेक्ट हो जाएगा, देखना 17 में हमें इंटीग्रेशन करना है x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का। अब ये आसान ऐसे हो जाएगा, वीडियो पॉज करके आप खुद भी सोच सकते हो क्या हो सकता है। सेपरेट डिवाइड कर लो, क्या करो सेपरेट डिवाइड, ये क्वेश्चन बड़े आराम से निपट जाएगा। तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहाँ पे अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, यानी कि x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखो इस वाले की मैं बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला है ना 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। आप कहोगे सर 2 लिखा है, 2 को बाहर कर लो, ठीक है, इंटीग्रेशन से। और इसमें कैसे करेंगे, इधर तो x है ऊपर और फॉर्मूला तो हमारा 1 अपॉन वाला है, तो नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो इस वाले के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x, 1 का तो 0 हो गया dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो x dx है, अब थोड़ी सी देखो आपकी थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो चुकी होगी। वैसे तो हम dx निकालेंगे, अब इतना समझ लो x इधर है dx इधर है, साथ में ले लो और 2 को डिवाइड में भेज दो। मतलब अब इतना दिमाग लगा लो, थोड़ा एक साथ रिप्लेस करने में आसानी रहेगी और क्या। चलो ठीक करें, तो देखो x dx तो पूरा रिप्लेस हो गया किससे, dt अपॉन 2 से, कुछ नहीं बचा ऊपर, तो ऊपर 1 ले लो, इसको t लिया तो ये रूट t हो गया, प्लस इसमें 2 बाहर कर लो और इंटीग्रेशन किसका करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का। 2 बाहर कर दो 1/2, रूट टी ऊपर जाएगा, रूट टी के अंदर टी की पर 1/2 ऊपर गया माइनस 1/2 प्लस 2। इसमें कौन सा फॉर्मूला, x पहले है तो लॉग वाला फॉर्मूला, तो कैसे मैंने बताया था, लॉग मॉड में x प्लस कॉपी मार दो रूट में, ठीक है, जिस तरीके से बता रहा हूं ऐसे सीख लो। अब इसमें लगाओ 1/2, ये हो जाएगा t की पर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। तो 1/2 उड़ गया, ये रूट है और t के लिए पुट कर दो, t कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग मॉड में x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। ये आ जाएगा आंसर। आया समझ में, क्लियर, चेक कर लो। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये हो गया हमारा क्या 17th, ठीक है, तो 17th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 18th करते हो, डिफरेंस भी थोड़ा समझते हैं। ये दोनों आसान हो गए थे लेकिन इनमें फॉर्मेट सेम था। अगर फॉर्मेट देखो तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है, देखो और आगे भी देखो तो लीनियर क्वाड्रेटिक ही बन रहा है इस तरीके से। तो फिर क्या हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते जो हमने 16-17 में करा, नहीं कर सकते थे ना, दोनों तरीके फेल हो जाएंगे। रीजन देखो समझना, अगर मैं इस वाले टर्म को टी ले लूं नीचे वाले को और डिफरेंशिएट करूं तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसका एक्स स्क्वायर का 2 है यानी 6x। क्या ऐसा कोई टर्म ऊपर है, नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ना ही यहां पे सेपरेट टर्म से काम चलेगा, सेपरेट डिवाइड करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें फायदा ये हो गया था इसमें x का टर्म ही नहीं था, तो डिफरेंशिएट करा तो बड़े आराम से सेपरेट करने के बाद इजीली हो गया। तो इस सब में जितने भी 18, 19 आगे जो क्वेश्चन है इनमें दिक्कत है। यहां पे है हमारे पास क्या, यहां पे हमारे पास ऊपर एक मतलब हमें इंटीग्रेशन जो करना है, यहां पे जो हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, उसमें ऊपर लीनियर टर्म है, लीनियर मतलब x की पावर 1 वाला टर्म, और नीचे है क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर है वैसे 5x माइनस 2 है, अपॉन में क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है और इन दो जो क्वेश्चन जैसा मेथड नहीं लग पा रहा है, जैसे नीचे को t लेने से ऊपर काम नहीं हो पा रहा है या सेपरेट डिवाइड नहीं होने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो एक सेट मेथड यूज करना है। वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, नीचे क्वाड्रेटिक डायरेक्ट दे रखी हो या स्क्वायर रूट के अंदर दे रखी हो,
दोनों के लिए सेम लॉजिक है, आप स्टैंडर्ड की तरह लिख लो इसको। क्या लिख लो? एज ए स्टैंडर्ड समझ लो, क्योंकि बार बार अब इसका यूज होने वाला है। क्या कि ऊपर जो लीनियर वाला टर्म यानी कि 5x-2 उसको हमें लिखना है a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड में जो क्वाड्रेटिक है यानी कि 1 + 2x + 3x² और प्लस का b। ये एक रूल बोल सकते हो। ये मैं अब आपको क्या बता रहा हूं, एक रूल बता रहा हूं कि ऊपर का जो लीनियर वाला टर्म है यानी कि 5x-2 वो हमेशा किसके इक्वल होगा? a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + 2x + 3x² प्लस के b के इक्वल। ये एक फिक्स रूल है। ये क्या है? एक फिक्स रूल है, इसका यूज करना है आपको। ये फिक्स रूल समझ लो। क्या करना है फिर सुनो, ऊपर का जो लीनियर वाला टर्म होगा वो कैपिटल A डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे जो क्वाड्रेटिक है, अच्छा इधर स्क्वायर रूट होता मान लो तो भी आप सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते, स्क्वायर रूट नहीं लेते। इस बात का ध्यान रखें, अभी आगे वाले क्वेश्चन में कवर भी हो जाएगी ये चीज। और कैपिटल A और कैपिटल B क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट, जिनको हम बाद में फाइंड आउट भी करेंगे। तो अभी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 5x-2 किससे रिप्लेस होगा? a टाइम्स 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का 2, x² का 2x होता है तो 6x। तो फाइनली इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और हमें इससे ये पता लग गया कि हम ऊपर वाला जो टर्म है यानी 5x-2 उसको ये लिखने वाले हैं। ये चलो लिखते हैं। तो क्या होगा देखो, जैसे ही तुमने ये लिखा 5x-2 को ये a × 2 + 6x प्लस का b और डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 + 2x + 3x² dx, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आपको क्या करना, तो फिक्स रूल है इसमें भी आगे क्या, प्लस से पहले ये जो टर्म है और ये जो टर्म है प्लस के बाद सेपरेट डिवाइड कर दो, यानी कि a 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² प्लस b अपॉन 1 + 2x + 3x²। ये बिल्कुल फिक्स रूल है, सेपरेट डिवाइड ही करना होता है, फिक्स है। अब आप प्लस का साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। चलो करते हैं, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहां पे। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, देखो ये इसमें, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a कांस्टेंट टर्म, मैंने बोला था a b कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लिया मैंने। तो 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² dx प्लस, इसमें b बाहर कर देंगे तो कुछ नहीं, b के साथ 1 तो है ही ना, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx। अब होता क्या है, जैसे हम ऐसा करते हैं तो ये समझ लो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है। कैसे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर तुम इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, इस वाले को, तो ये कैसे होगा सॉल्व, होल स्क्वायर बना, क्योंकि देखो ऊपर 1 है ना, तो ये जो शुरुआत के करे ना हमने शायद से 10, 11, 12, 13 जो भी क्वेश्चन थे उनमें नहीं था होल स्क्वायर बनाओगे फॉर्मूला बन जाएगा। इधर वाला पार्ट तो उस तरीके से होगा, और इधर वाले पार्ट में आसानी है। क्या, तुम नीचे वाले पार्ट को अगर t मानोगे ना, ऊपर वाला ही पार्ट आएगा। तो ये चीजें फिक्स होती है। लेकिन हाँ, आप इधर पहली बार कर रहे हो तो अभी एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिक्कत लगेगा क्या हो रहा है, तो आप कॉपी पेन उठाओ, जो जो मैंने लिखा है उसको लिखो, समझने की कोशिश करो। अच्छा इसको ये लिखा गया, ठीक है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 5 क्वेश्चन है, रट जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। पेशेंस रखो थोड़ा सा। अच्छा आ रहा है, सोचो, माइंड तो भागने की कोशिश करेगा, अरे ये क्या आ गया, तो बकवास चीज आ गई, समझ में नहीं आ रही। माइंड को रोको, कहो नहीं मैं समझूंगा, बार बार वीडियो को देखूंगा, आगे पीछे करूंगा, समझ में आएगा। ये प्रॉमिस है, 5 क्वेश्चन करने का तुम्हारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, चलो इसको करते हैं। तो मैंने क्या बोला, इस वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को t मानेंगे, पहले वाले पार्ट को करने के लिए। तो चलो हमने 1 + 2x + 3x² को t मान लिया, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 2x² का 2x होता है, देखो आगे 6x dt/dx। अब dx को इधर भेज दो, तो 2 + 6x dx किसके बराबर आ गया, dt के। तो a तो बाहर है। अच्छा कैपिटल A का क्या करेंगे वो अभी बाद में बताऊंगा कैसे निकलेगा। 2 + 6x ये dt बन गया, ये नीचे वाला टर्म t बन गया सिंपली, प्लस b बाहर है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन।
अच्छा ये अगर मैं सही से लिख लूँ तो क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 1, मतलब हायर डिग्री टर्म पहले लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसके लिए तो पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। तो होल स्क्वायर कैसे बनता है, पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा, तो ये तो 3 है इधर, तो 3 कॉमन लो। चलो a 1/t कंडीशन होता है log मॉड में t, ये हो गया b/3 इंटीग्रेशन 1/3 कॉमन लिया तो ये x² प्लस, अच्छा इसमें 3 कॉमन नहीं मिल रहा है तो 2/3 लिखोगे और प्लस का 1/3, समझ में आ रही बात, dx। अब फिर रूल क्या है होल स्क्वायर बनाने का, कि जो x का कोफिशिएंट यानी कि 2/3 इसका तुम्हें हाफ करना है, तो कितना आएगा 1/3 आएगा, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो a लॉग में मॉड t प्लस b/3 कॉमन लिया है b/3 1/x² प्लस 2/3 x प्लस, तो ये कितना आया था 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट भी कर दो और प्लस का 1/3 और है हमारे पास एक्स्ट्रा dx, ठीक है। यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट भी कर लो, t कितना था हमारा, t है ये, चलो बाद में रख लेंगे, थोड़ा भी ये इस पे ज़्यादा काम करना है, पहले इस पे कंप्लीट कर लेते हैं फिर रख देते हैं। तो ये a, ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, b/3 1 यहाँ से लेके यहाँ तक होल स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1/3 का, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ नहीं तो स्टेप ज़्यादा ले लेगा ये स्टेप मैं इधर कर लेता हूँ साइड में। देखो ये माइनस का 1/9 और ये प्लस का 1/3, तो 9 एलसीएम मिलेगा तो माइनस का 1, 3 3 जा 9, तो 2/9 आएगा, तो क्या मैं √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, जिससे फॉर्मूला लगा लें हम डायरेक्ट, √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देख लेते हैं आंसर √2 में आ रहा ना, मतलब कोई गलती तो नहीं हुई है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, हाँ आ रहा है रूट में, ठीक है। चलो ये dx इधर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाना है, तो अब मैं इसको थोड़ा खिसका देता हूँ उधर साइड, थोड़ा सा ले जाते हैं, हाँ अब इसको इधर लिख रहा हूँ मैं आंसर, ठीक है। तो क्या आएगा देखना, मैं हटा इसलिए कुछ नहीं रहा हूं क्योंकि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है, गलती से भी कुछ मिस्टेक से मैंने कुछ लिख दिया होगा तो प्रॉब्लम ये है कि फिर क्या होगा ना, फिर कहां से मैं देखूंगा, क्योंकि आप लोगों को तो बस तो वीडियो को आगे पीछे करने का ऑप्शन है, मैं कैसे करूंगा। तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत बर्बाद हो सकती है, तो मैं इसको सब कुछ रखना चाह रहा हूँ। आप लोग इतना नोट कर लो अच्छे से। चलो ये तो a लॉग में मॉड t है, मैं लिखा रहने देता हूँ, प्लस t बाद में पुट कर देंगे, ये b/3 के 12 b/2 लिख दे रहा हूँ, ये b/3 है। चलो इसका फॉर्मूला पहचानने की कोशिश करते हैं, कैसा है 1/a² प्लस x², कोई जरूरत नहीं है t लेने की, इसलिए मैं शॉर्टकट, आपने देखा होगा 17 16 इससे पहले जो क्वेश्चन 1-2 करवाए हैं मैंने नहीं लिया है t, इस वाले को मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, डायरेक्ट लगाओ। तो ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x/a और 1/a, a क्या है ये और ये है x हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो चलो लगाते हैं, देखो यहाँ पे भी b/2 ही लिखा मैंने, जबकि 3 था, ये 2 3 बार रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। चलो देखो 3 है, बोल मैं 3 रहा हूँ, लिख 2 रहा हूँ ना। चलो अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ, क्या है फॉर्मूला 1/a, a कितना है √2/3, बहुत ध्यान से करेंगे कैलकुलेशन, 1/a फॉर्मूला देख लो, 1/a² प्लस x² लिख लो फॉर्मूला सामने, तब लगाओ, नहीं तो कहो पता नहीं क्या हो रहा है। tan इनवर्स x/a यानी x हमारा कितना है x प्लस 1/3 और a कितना है √2/3 प्लस का c, तो a log t की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है ये 1 प्लस 2x प्लस का 3x², 3 से 3 कट गया, प्लस का b/√2, b और ये √2, tan इनवर्स, अगर यहाँ पे 3 एलसीएम लिया तो 3x प्लस 1 आएगा और जो 3 नीचे होगा और ये 3 कट जाएगा तो इतना आ जाएगा प्लस का c। अब आंसर तो हमारा आ ही गया होगा, बस a भी तो वो तो निकल ही आएगा। अब इतना चेक कर लेते हैं, इतना कुछ आ रहा होगा इसी फॉर्मेट में। कौन सा क्वेश्चन है 18, देखो लॉग आ गया सही है, यहाँ √2 आ रहा है और ये tan इनवर्स का भी सही टर्म आ गया, बस a भी अब निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा क्या है। चलो अब a भी कैसे आता है, हमें वापस आना पड़ेगा यहाँ पे
और आप लोग कहोगे सर जब शुरुआत से ही निकलना था ए बी पहले ही निकाल लेते, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ए बी मत निकालना पहले। मुझे पता था ए बी हम इधर से निकालते हैं, मत निकालना, क्योंकि अगर आपने ए बी पहले ही पुट कर दिया तो कई बार मैंने देखा ऐसा कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। एक तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू सॉल्व करने से फ्रैक्शन में आ गई, तो जब आप इधर फ्रैक्शन में नंबर रखोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे बार बार कि कैसे करें कैसे करें। कैपिटल ए और कैपिटल बी रखा करो, चुपचाप इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, दैट सॉल्व। बाद में रख देना ना ए बी, क्या दिक्कत है। और ए बी का रोल अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी होगा, तो मेरा मेथड सीख लो। क्या आप ए बी पे ध्यान ही मत दो शुरुआत में, पहले इंटीग्रेट कर लो, जब हो जाए तब बाद में ए बी रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर लेता हूं क्योंकि सारा इंटीग्रेशन हमारा सही आया। अरे ये इरेज नहीं हो रहा है इधर तो। अच्छा चलो, इसमें देखो इधर हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है, इस स्पेस में मैं बता देता हूं आपको ए बी कैसे निकलेगा। तो जो देखो ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, जहां पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये जो मैंने बॉक्स बनाया था, इसी पे वापस आओ और इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा। देखो 5x माइनस टू इज इक्वल टू 5x माइनस टू इज इक्वल टू, ये a का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2a, प्लस इधर करोगे 6ax प्लस का b, तो ये कितना आ गया 2a प्लस b, कांस्टेंट को एक साथ कर लिया, और 6ax 5x माइनस का 2। अब आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट कंपेयर करना होता है। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6a है, यहाँ पे 5a है, तो 6a इक्वल टू 5, तो यानी a की वैल्यू आ जाएगी 5/6, तो a को हम यहाँ पे 5/6 रख देंगे। b कैसे आएगा, इधर स्पेस हमारे पास है, जो 2a प्लस b आपको दिख रहा है कांस्टेंट टर्म है, और LHS में कांस्टेंट टर्म में -2 कंपेयर कर देते हैं, मतलब इक्वल कर दिया। अब यहाँ a रख के b निकालेंगे, तो 2 इंटू a की 5/6 प्लस का b इक्वल टू -2, तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो b इक्वल टू -2, और ये जो 5/3 है माइनस का 5/3 हो जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस 5 यानी माइनस का 11/3 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 11/3। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, इतना समझो, वीडियो को रोक दो, कैसे क्या क्या किया। अब मैं इधर इरेज करूंगा और ए बी रख के आपको आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो हमारा ये आंसर आया था, हमारा ये आंसर आया था। तो यहां पे ए की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 5/6 लॉग मॉड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है -11/3, तो माइनस का 11/3 b की वैल्यू, और नीचे √2 है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो ये माइनस बीच में दे दो, एक साथ स्टेप ले लो, क्या दिक्कत है, माइनस, और ये tan इनवर्स 3x प्लस 1 कितना √2 प्लस का c आया समझ में। अब आप चेक कर सकते हो, ठीक है, तो यही आ रहा होगा -11/3 √2 tan इनवर्स, और ये समझ रहे हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सबको। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस मतलब क्या होते हैं, बहुत लेंदी हो जाते हैं, क्योंकि इसको हमेशा ये 2 पार्ट में ब्रेक होंगे। अब 18 का जो 19 है 20 सारे 2 पार्ट में ब्रेक होने वाले क्वेश्चन है। तो ये देखो 19 18 हो गया ना, 19 देखो, तो 19 में देखो, इसमें तो पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर क्वाड्रेटिक बनेगा। तो देखो कैसे होगा, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि वैसे फिर गड़बड़ हो जाता है। चलो, हमें इंटीग्रेशन करना है 6x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ कितना आएगा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5x यानी 9x हो जाएगा, और प्लस का 20 -5 इंटू -40x। अब देखो इसमें भी वही रूल लग रहा है ना, क्या ऊपर एक लीनियर टर्म है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है, वो मैंने बताया था, रूट में हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सेम होता है। तो क्या लिखवाया था मैंने क्या लिखवाया था कि ऊपर वाला जो टर्म यानी कि 6x प्लस 7 वो हो जाता है a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रूट नहीं लेना है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है भी तो नहीं लेना है, सिर्फ x स्क्वायर
माइनस 9x प्लस 20 ही आपको लेना है और प्लस का b लिखना है। तो 6x प्लस 7 इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 9x का 9 हो गया और b का तो b इधर अलग है। अच्छा ये b अलग है, डिफरेंशिएशन बस इधर तक है, मतलब नहीं तो चलो b को 0 कर दिया, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो और इधर से हम बाद में मैं बार बोल रहा हूँ बाद में निकालेंगे, पहले मत निकालो, फालतू कंफ्यूज मत हो, पहले रिप्लेस करो और इंटीग्रेट कर लो वगैरह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 6x प्लस 7 को हमने रिप्लेस कर दिया, यानी ऊपर वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया इससे, यानी a टाइम्स 2x माइनस 9 प्लस का b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx। अब मैंने तो आपको बताया था सेट, अब तो रट गया होगा ना, अब तो सेट रूल है क्या, सेपरेट डिवाइड कर दो, यानी कि a टाइम्स 2x माइनस 1 में भी इससे 9 में भी डिवाइड होगा इस वाली टर्म से, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और b में भी डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। अब जब ये अलग अलग हो ही गए हैं सेपरेट डिवाइड, तो इनके अलग अलग हम इंटीग्रेशन भी कर देंगे, क्या दिक्कत है, हमने 2 स्टेप एक साथ कर लिए हैं, ठीक है। अब ये a और ये b बाहर कर लो, तो a बाहर हुआ तो ये बन गया 2x माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 dx प्लस b बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx आ जाएगा, ठीक है। तो इधर तक समझ में आ गया होगा, नोट कर लो यहाँ तक। तो काफ़ी मेहनत से मैं बता रहा हूँ सारी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोग यार वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो और कमेंट में बता भी दिया करो फीडबैक। लाइक तो ठीक है, अच्छा लगेगा तो आप लोग कर ही देंगे, लेकिन मेन है कि आप फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि सर हमें पूरा अच्छे समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, जैसा भी है, जो भी मैंने बोला फीलिंग मेरी कहने से नहीं, आपको फीलिंग कैसी आ रही है उस फीलिंग को, ठीक है। अब ये देखो हमेशा 2 पार्ट में ब्रेक होता है, इधर वाला पार्ट फिक्स है कि भाई नीचे वाले पार्ट को t ले लेना, ऊपर वाला हट जाएगा और यहां आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t ले लो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 9 आएगा और यहां पे आएगा dt अपॉन dx को मैं यहां ट्रांसफर कर दे रहा हूं, जिससे ये पार्ट आ जाएगा। अब इतनी प्रैक्टिस इधर तक आप इंटीग्रेशन कर चुके हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलो a ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया रूट t प्लस b बाहर है। अब इसमें हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, अच्छी बात है। अब 9 है एक्स का कोफिशिएंट, तो इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा, 9/2 का स्क्वायर ऐड कर लो और सब्सट्रैक्ट कर लो प्लस का 20, ठीक है, dx। तो कितना आ जाएगा, ये देखो a ये बन जाएगा t की पावर माइनस 1/2 dt प्लस का b 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यहां से लेके यहां तक, ये तो बन जाएगा x माइनस 9/2 का स्क्वायर। और इसके लिए 3-4 स्टेप खराब मत करो। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर माइनस बाहर करेंगे। आप इस कैलकुलेशन को अलग से सॉल्व कर लो, क्यों फालतू में स्टेप बढ़ाना, क्योंकि सब कुछ तो सेम रहने वाला है। कितना आएगा देखो, माइनस का 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 4 प्लस का 20, 4 एलसीएम लिया, माइनस 81 प्लस 80 यानी माइनस का 1 अपॉन 4 यानी माइनस का 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सीधा लिखो ना माइनस 1/2 का स्क्वायर, खेल खत्म। फालतू का इतना स्टेप मत बढ़ाओ, ठीक है। चलो इतना आ गया dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, a t की पावर 1/2 आएगा और अपॉन में 1/2 प्लस b, चलो इसमें लगा दो डायरेक्ट फार्मूला 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिक्स है ना। लॉग वाला फार्मूला कौन सा, लॉग मॉड में x यहाँ पे कितना है, x माइनस 9/2 प्लस रूट में कॉपी पेस्ट मारना होता है, मैं 12 बोलता हूँ कॉपी पेस्ट मार दिया करो, यानी x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। फाइनली सारा इंटीग्रेशन हो चुका है। एक काम करते हैं, अब a और b निकाल लेते हैं और t को पुट कर देंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, मैं इरेज करूंगा और यहाँ से a भी निकाल लूंगा। ये पार्ट इरेज तो होता नहीं है, इधर इरेज नहीं होता है ना, क्योंकि वो इमेज है ना, इसलिए इरेज नहीं होता है। चलो मैं निकाल ही दूंगा कहीं ना कहीं से स्पेस और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है।
तो भाई निकाल लो तुम लोग पहले से, मेरे पास कहीं स्पेस है क्या? अभी निकालते हैं, रुक जाओ स्पेस को, कहाँ जाएगा? इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते, क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं, इधर मैं निकाल देता हूँ इस ए और बी की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा था 6x + 7 = ए का मल्टीप्लाई करो 2ax माइनस का 9a प्लस का b। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 2a है और यहाँ पे 6 है, तो 2a = 6, यानी a कितना आ गया? a तो 3 आ गया, और माइनस का 9a प्लस का b 7 के इक्वल है, तो माइनस का 9a प्लस b हमारा 7 के इक्वल है, तो माइनस का 9 a की वैल्यू 3 रख दो प्लस का b = 7, तो माइनस का 27 वहाँ ऐड होके क्या वो 34 आ जाएगा? b 34 आ रहेगा, चेक कर लेते हैं, b था, हाँ 34 ही आ रहा है, सही कर रहे हैं हम लोग। चलो अब a रख दो यहाँ पे 3, a 3 रख दिया, t की पावर 1/2 और ये भी नीचे 1/2 है, b की वैल्यू कितनी आई हमारी 34 log मॉड में x - 9/2 प्लस, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना मैंने ट्रिक बता रखी, क्या ये कहाँ से आया था ये टर्म, ये होल स्क्वायर कहाँ से बना था? देखो इधर इधर इधर, ये क्वाड्रेटिक थी, करते 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 ये पहुंचते हो आप इधर, तो ये जो रूट होगा पक्का वो x² माइनस का 9x + 20 होगा, तो ये तो आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मानना होता है, ठीक है, मॉड प्लस सी, ठीक है, ये आएगा। अब आप 2 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो जाएगा, t को पुट कर दो, t कितना था भाई? t था हमारा x² माइनस का 9x प्लस का 20, और t की पावर 1/2 का मतलब क्या है? रूट में है ये, अब ये ब्रैकेट मत लगाओ फालतू कन्फ्यूजन, ठीक है, तो यही आंसर आ रहा है ना, हाँ यही आ रहा है, 6 टाइम्स रूट x² माइनस का 9x + 20 + 34 लॉग मॉड में x - 9/2 ब्रैकेट क्लोज x² माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस का c, नोट कर लीजिए, और मैं एक फाइनली टच दे देता हूँ आंसर पे। तो भैया बिल्कुल सही आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है, यही आ रहा है। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है यार जब आंसर मैच करता है, आप लोग भी मैच करोगे और आपको लगेगा अरे क्या बात है, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। नोट करिए इसको, ठीक है। अब आपको मैंने बोला भी था जब सारे क्वेश्चन कर लोगे आपको रट जाएगा स्टेप। अभी देखो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो और भी क्वेश्चन है। अभी हमने कौन सा करा है? 19 करा ना, अभी तो और हैं, करते जाते हैं। 20 देखो क्या लिखा 20 में, 20 में हमारे पास x + 2 अपॉन स्क्वायर रूट में है 4x माइनस का x² dx। क्या है? x + 2 स्क्वायर रूट में क्या है? 4x माइनस का x² है। तो कैसे करा जाए इसको? तो भाई सेम रूल, ऊपर वाले पार्ट को यानी कि x + 2 को नीचे देखो, नीचे बस क्वाड्रेटिक होना चाहिए, चाहे फिर वो रूट के अंदर हो या चाहे विदाउट रूट हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ, और यहां पे आपको रूट नहीं लेना होता है, रूट के अंदर वाला पार्ट लेना होता है, यानी 4x माइनस x² प्लस का b। तो कितना आ जाएगा? x + 2 a टाइम्स x, 4x का डिफरेंशिएशन 4, x² का 2x, ठीक है, यही होगा। 4x का 4 हो गया, x² का 2, ठीक है, और ये प्लस का b, और इसको एक ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। चलो रिप्लेस करते हैं। तो x + 2 को रिप्लेस कर दिया इससे, यानी a टाइम्स 4 माइनस 2x प्लस b से, और अपॉन में हमारे पास टर्म है 4x माइनस का x² और ये dx। फिर हम लोग सेपरेट करेंगे, यानी a टाइम्स 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस x², फिर प्लस का b लिखेंगे। अब ये दो जब टर्म आ ही गए हैं इंटीग्रेशन में, तो हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, यही तो होता है सेपरेट डिवाइड करने पे। भाई ये इसमें भी गया और ये इसमें भी गया, दो टर्म अलग अलग हो गए, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इनके अब हम, ठीक है। देख लो इतना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो a जो कैपिटल A बाहर आ गया, तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस का x² प्लस b बाहर आ गया, तो ये बना 1 अपॉन 4x माइनस x²
dx। ठीक है, इधर तक क्लियर सबको, देख लो इधर तक सबको। ठीक है, देख लो इधर तक। ठीक है, तो यहां तक आ गया a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस b टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इतना रिजल्ट सब आ गया समझ में सबको। अच्छा, इतना अब रट गया आप लोगों को कि इधर वाले में कि रूट के जो नीचे वाला पार्ट इसको t मान लो तो ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा और यहाँ होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, सेम तरीके से। तो इसमें 4x जो नीचे वाला टर्म है ना 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको t मान लो तो 4x का डिफरेंशिएशन 4, एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ आएगा dt अपॉन dx। अब इतना तो पता लग गया है, dx को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ dt बाई dx आता ना, तो वो dx हमने इधर कर दिया है LHS में। तो ये दिख रहा है ना, साफ साफ रिप्लेस करना। तो क्या हो जाएगा a dt अपॉन रूट टी प्लस b। अब यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है, तो उससे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए 1। तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ब्रैकेट लगा लो फिर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बन जाएगा। अब जो होल स्क्वायर का हमारा रूल है उसी को हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ तो ये तो हमें पता ही रट गया। अब टी की पावर पहले -1/2 आएगा प्लस का b माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। रूल क्या कहता है, x का जो कोफिशिएंट है 4 उसका हाफ करिए यानी 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर माइनस ब्रैकेट, ये यहां से यहां तक बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो और माइनस को अंदर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ठीक है, तो फाइनली कितना बन गया, ये 2 ऊपर भेज दो तो a इंटू 2t की पावर 1/2 प्लस b 1 अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये a इंटू 2t की पावर 1/2 प्लस b, ये किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वर्स का फॉर्मूला है। तो यहां पे भी x माइनस 2 का अगर माइंड में डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट टर्म आएगा, डायरेक्ट लगा सकते हैं, यानी साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 2 प्लस का c। अब a भी निकाल लेते फिर आंसर मैच करते हैं। तो इधर तक नोट कर लिया होगा, इधर वाला पार्ट इरेज हो जाएगा नीचे वाला, पहले इतना नोट करो फिर मैं इधर वाला पार्ट इरेज करता हूं। तो यहां से अब हम a भी निकालते हैं। देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a, मल्टीप्लाई करो 4a माइनस का 2ax प्लस का b, तो माइनस 2ax प्लस का 4a प्लस का b और यहाँ पे है x प्लस 2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे कितना है -2a, तो -2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 अपॉन -2 यानी -1/2 आ गया। और 4a प्लस b यानी x के बाद जो लिखा है, क्या लिखा है 4a प्लस b किसके बराबर 2 के इक्वल है। a को -1/2 रख दो प्लस का b इक्वल टू 2, तो 2 टाइम्स कट गया तो यानी -2 प्लस b इक्वल टू 2, तो b कितना आ गया 4। वो मैं खुद से करो कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं और आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। a कितना आया था हमारा -1/2 और ये हमारा आया था 2 t की पावर 1/2 यानी रूट टी प्लस b कितना है 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस का c। अब t पुट कर देते हैं और 2 काट दो, माइनस t कितना था x स्क्वायर, t था 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस का c। चेक करें। ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ अपनी एनसीईआरटी से। तो भैया फाइनली बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये कौन सा था हमारा 20, नेक्स्ट करते हैं 21।
वही सेम ही है, करते हैं लेकिन कंप्लीट तो करना ही है हमने। 21 देखो, तो 21 में हमारे पास है इंटीग्रेशन हमें करना है, कैसे करना है, x प्लस 2 और डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 dx ऐसा दे रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ पे हमारे पास, अच्छा सही किया, चेक कर लिया, क्योंकि स्लाइड नहीं लेनी जरूरी होती, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। ठीक है, अब आप लोग खुद से ट्राई करो 21 वाला। 21 में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 स्क्वायर रूट में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 dx। तो क्या तरीका था इसका करने का, वही x प्लस 2 को लिख देंगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड में जो भी क्वाड्रेटिक यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस का b, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये 2x का क्या हो जाएगा प्लस का 2 और 3 का तो 0 हो जाएगा प्लस का b, और इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। अब ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो a टाइम्स 2x प्लस 2 प्लस का b अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 dx। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, यानी a के साथ 2x प्लस 2 के साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब थोड़ा मैं भी स्पीड में कर सकता हूँ, क्योंकि आपको स्टेप अगर आपने सही से किए हैं, फॉलो खुद से थोड़ा देखा है, ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो इधर अलग इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर b वाले का अलग हो जाएगा। तो अब थोड़ा हम स्पीड पकड़ सकते हैं क्वेश्चन में, dx। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस b बाहर आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, ये ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पे वही सेम रूल, इसमें इस वाले पार्ट को टी लोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को अगर हम t ले लें तो डिफरेंशिएट क्या आएगा, 2x प्लस 2, इसके साथ dx लिख देते हैं और इधर dt लिख देते हैं। इस वाले पार्ट का तो ऐसे ही रहेगा, a टाइम्स dt अपॉन रूट टी, इसका तो यही हो जाएगा, प्लस इसमें b बाहर है और यहाँ पे होल स्क्वायर बना लो, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 ही है, x का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ करा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर लिया और सब्सट्रैक्ट कर लिया, प्लस का 3 है और dx, तो a ये बन गया t की पावर -1/2 dt प्लस b 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये तुम्हारा बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 आएगा प्लस, अच्छा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मत सोचो, माइनस अलग है वो, ठीक है, तो -1 प्लस 3 प्लस 2 आएगा, यानी √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो बस ये बन गया a t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस b, अब ये किसका फॉर्मूला है, रूट आ गया ना, और a पहले नहीं है, x पहले है, तो लॉग वाला फॉर्मूला, तो b इंटू लॉग मॉड में x की जगह क्या आएगा, x प्लस 1 और रूट के अंदर कॉपी मार दो, यही जो लिखा है, और प्लस का c। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो a इंटू 2t की पावर 1/2 प्लस b लॉग, अब a भी बस पुट करना है हम लोगों को। अच्छा, इस रूट की जगह क्या लिखोगे, मैंने बोला था ये रिजल्ट आया कहाँ से है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी थी वो ये थी, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और प्लस का c। ठीक है, अब नोट कर लो, इतना मैं साइड हो रहा हूँ और यहाँ से मैं a भी निकालूंगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इतना रेज हो जाता है हमसे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 2ax प्लस का 2a प्लस b, तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1, तो a कितना आ जाएगा 1/2, 2a प्लस b किसके इक्वल, 2 के इक्वल कांस्टेंट टर्म, तो 2 इंटू a के लिए 1/2 प्लस b इक्वल टू 2, तो 1 प्लस b इक्वल टू 2, तो फाइनली b कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और a 1/2 पुट कर देते हैं, तो a 1/2 इंटू 2t की पावर 1/2
b कितना है, b यहाँ पे 1 ही है, तो 1 इंटू लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस का c। 2 से 2 कट गया, हाफ का मतलब रूट होता है, और t कितना है, t कहाँ है, t हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही तो है t, यही था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 था, और ये लॉग मॉड में x प्लस 1 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3। अब चेक कर लेते हैं, आंसर करेक्ट है, यही आ रहा है, ठीक है। 22, अब 22 में देखो यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है 22 में x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 dx, ठीक है। ये रूल वही चलाना है, क्या आपको पहले x प्लस 3 को क्या लिखेंगे, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 प्लस का b, तो ये a टाइम्स 2x माइनस 2 हो जाएगा प्लस का b x प्लस 3, अब रिप्लेस कर दो, बाद में a भी निकालते रहेंगे, तो ये बन गया x प्लस 3, इसको ये लिख दो a टाइम्स 2x माइनस 2 प्लस का b अपॉन स्क्वायर रूट तो नहीं है इस बार, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 dx। सेपरेट कर देते हैं, तो a के साथ 2x माइनस 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 प्लस b के साथ भी ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब प्लस का साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं और a और b बाहर आ जाते हैं, तो a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 dx प्लस b बाहर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 dx, ये आ जाएगा। इतना चेक करें, फिर वही हमें t लेना पड़ेगा एक बार, और एक बार हमें होल स्क्वायर बनाना है, दो पार्ट है ना हमारे पास, वही सेम प्रोसेस चलेगी। तो देखो इसके बाद तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पार्ट के लिए तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t लेते हैं, तो 2x माइनस 2 आता है, फिर dx हम इधर लिख लेते हैं इक्वल टू dt, तो ये वाला पार्ट रिप्लेस हो जाएगा dt अपॉन t से, इस बार t आएगा, ठीक है, रूट नहीं आएगा, प्लस b, यहाँ पे होल स्क्वायर बना लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पहले से ही 1 है और x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का हाफ करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर लिया और सबस्ट्रैक्ट भी कर लिया, और माइनस का 5 है, ठीक है, और dx लिख लो, तो कितना हो गया देखो, a टाइम्स 1/t कंडीशन क्या होता है, लॉग मॉड में t प्लस b 1 अपॉन, यहां से लेके ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 5 माइनस 6, तो रूट 6 का स्क्वायर लिख लो, और dx। अब ये किसका फॉर्मूला है, रिकॉल करो, शुरुआत के जो दो फॉर्मूले थे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो जरा पहले फॉर्मूला लिख लो, a लॉग t प्लस b, बताओ कितना था फॉर्मूला, फॉर्मूला था 1 अपॉन 2a, देखो फॉर्मूला 1 अपॉन 2a, a क्या है रूट 6, फिर था लॉग मॉड में x माइनस ए, तो x कितना है, x माइनस 1 है, माइनस का a कितना है रूट 6 अपॉन x माइनस, ऊपर था x माइनस ए, नीचे क्या था x प्लस ए, तो प्लस का रूट 6, ऐसे ही तो आएगा प्लस c, इतना आ गया। अब a भी निकाल लो बस, तो इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, फिर मैं इससे a भी निकाल लेता हूँ। तो देखो x प्लस 3 इक्वल टू 2ax माइनस का 2a प्लस b, तो यहाँ 2a है x के साथ, यहाँ 1 है x के साथ, तो 2a इक्वल टू 1, तो a तो 1/2 आ गया, ये माइनस का 2a प्लस b इक्वल टू 3, तो माइनस 2 a के लिए 1/2 प्लस b इक्वल टू 3, ये -1 आएगा, उधर जाके b 4 हो जाएगा, तो देख लेते हैं क्या कुछ ऐसा ही है, a 1/2 ठीक है, और b 4 है, हाँ ठीक है, b भी सही आ गया,
चलो ए 1/2 रखो तो 1/2 लॉग मॉड टी, टी की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस बी की वैल्यू 4 है अपॉन 2 रूट 6 है लॉग x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस सी। ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो इसलिए बुक में देखोगे तो 2 अपॉन रूट 6 लिखा है और बाकी सब सेम लिखा है। ठीक है, चलो ये भी निकल गया। अब लास्ट है, हालांकि इसका 2 ऑब्जेक्टिव भी हैं वो भी करेंगे, मतलब अब ये बार बार जो चीज़ें हो रही हैं वो उसके लिए ये लास्ट है कि जो 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ जा रहा है ना। 23 क्वेश्चन देखो, तो 23 में भाई हमारे पास है क्या 5x प्लस 3 है, तो सेम तरीके से करते हैं। 5x प्लस 3 है और डिवाइड में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx, ऐसा ही। चलो लिखते हैं 5x प्लस 3 क्या हो जाएगा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ, रूट आपको नहीं लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 लेना है और प्लस का b, तो ये आ जाएगा a, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस 4 10 का 0 प्लस का b और ये 5x प्लस का 3, ब्रैकेट बना दो क्योंकि इसको हमें पुट करना है। चलो पुट करते हैं, तो 5x प्लस 3 के लिए ये आ जाएगी a टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस का b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन, यानी इसमें भी इससे डिवाइड और इसमें भी इससे डिवाइड, तो a टाइम्स 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब a और b अलग लिख लो, तो a बाहर, तो 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx प्लस b बाहर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ये आ जाएगा। अब इसको हम ले लेते हैं स्क्रीन पे। तो यहां से क्या होगा देखो, इस वाले पार्ट को अगर हम टी लें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को, तो ऊपर वाला रिप्लेस होगा, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 4 और dx तो आनी है इसके साथ और इक्वल टू dt, तो कितना बन जाता है वो हमेशा की तरह, ये तो फिक्स चल रहा है बार बार, a टाइम्स dt अपॉन रूट टी प्लस b बाहर है 1 अपॉन, इसमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो 4x में x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर लो, 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर लो और प्लस का है 10 dx। अब ये तो वही हो गया, t की पावर -1/2 आ जाएगा प्लस का b 1 अपॉन रूट में तुम्हारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा और ये -4 प्लस 10 कितना प्लस का 6, यानी रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये dx। तो ये आ जाएगा a t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस का b, इसमें कौन सा फॉर्मूला, रूट आ गया और x पहले आ गया, तो x प्लस वाला फॉर्मूला देख लो, लॉग मॉड में x यहाँ पे x प्लस 2 है और रूट प्लस के बाद कॉपी मार दूं, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c। अब a भी निकाल लेते हैं, अब मैं साइड हो जा रहा हूं और अब a भी निकाल देता हूं यहां से, तो देखो 5x प्लस 3, मतलब पहले आपको वो नोट कर लेना है पूरा, मतलब ठीक है, तो ये कितना आएगा 2ax प्लस का 4a प्लस का b, तो 2ax किसके इक्वल है 5 के, तो a कितना आ जाएगा 5/2 और ये 3 जो कांस्टेंट टर्म है वो 4a प्लस b, यानी x के बाद जो लिखा है, तो 3 इंटू 4 3 इक्वल टू 4, a की वैल्यू 5/2 प्लस b, 2 टाइम्स कट गया 10 आया, 10 इधर गया तो -7 आ रही है b की वैल्यू, तो पुट करते हैं। चलो a की वैल्यू 5/2 है, t का पावर 1/2 यानी रूट t हो गया अपॉन हाफ, ठीक है, b की वैल्यू -7 है, लॉग मॉड में x प्लस 2
और मैंने ये बोला था ये रूट वाला जो टर्म आता है वो किस क्वाड्रेटिक से आया, इससे आया ना, तो वही लिखा करो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस का c। तो ये 2 कट जाएगा 5 और रूट में जो भी वो लिख दो, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, जिसको t लिया था मतलब -7, देख लेते हैं सही चल रहा है ना, अरे क्या बात है, ये भी सही आया, 5 टाइम दिस और -7 लॉग मॉड में x प्लस 2। बड़ी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आंसर देता है ना, तो मुझे ही बड़ी खुशी होती है, क्योंकि देखो मैं हमेशा मानता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी हो जाती है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, अरे कहीं भी माइनस का +1 गलती से लिख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान तो है नहीं, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो बड़े आंसर में जब बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है बड़ी कमाल की फीलिंग आती है। आपका आंसर आता है तो आप बताना कैसा आता है, ठीक है। तो 23 फाइनली हमारा डन हो चुका है। अब फटाफट हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये सिंपल है, होल स्क्वायर बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 1 का स्क्वायर ऐड कर लो और सब्सट्रैक्ट कर दो, और 2 पहले से है, तो ये क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म 2 और ये माइनस का बनाएगा +1। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस a का, a 1 ही है तो यही आ जाएगा। tan इनवर्स x प्लस 1 कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, 24 का करेक्ट है, तो बी पार्ट पे टिक कर दो भाई। चलो लास्ट कर लेते हैं इसी के साथ 25 कैसे करेंगे, dx अपॉन स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का टर्म आपका नेगेटिव है तो भाई इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पहले तो माइनस कॉमन लो, तो ये बन गया 4x स्क्वायर पॉजिटिव और ये माइनस का 9x। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, अब होल स्क्वायर बनाना है तो फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो भैया 4 भी कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x। फिर रूल क्या कहता है, इसका हाफ कर दो, तो 9/4 का अगर हाफ करोगे तो कितना आएगा 9/8, तो 9/8 का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, तो dx अपॉन रूट के अंदर -4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, 9/8 का स्क्वायर ऐड कर लिया और सब्सट्रैक्ट भी कर लिया, इतना आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म होंगे ये देखना, तो ध्यान से आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज भी करना पड़ेगा। ये टर्म जो है स्टार्टिंग के ये बना देंगे x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और ये तो 9/8 का स्क्वायर है ही, माइनस का 9/8 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, माइनस का तो मल्टीप्लाई कर लें, हाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर कर देंगे क्योंकि फॉर्मेट नहीं बिगड़ेगा ना हमारा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन हो गया ये लास्ट वाला भी। तो मैं माइनस को तो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 बाहर रहने दे रहा हूँ, तो ये बन गया पॉजिटिव यानी 9/8 का स्क्वायर, और ये x माइनस 9/8 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है, और ब्रैकेट क्लोज। ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 में इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूँ यानी 1/2। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस यानी 9/8 का स्क्वायर, और ये x माइनस 9/8 का स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला इसका साइन इनवर्स का, x माइनस 9/8 है अपॉन a कितना है 9/8 है प्लस का c, तो 8 एलसीएम ले लो, तो 1/2 साइन इनवर्स, 8 एलसीएम लोगे तो 8x/9 आएगा, 8 बाद में कट जाएगा, नीचे 9 है प्लस c, तो ये भी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 8x माइनस 9 बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका भी आंसर हमारा कौन सा आ गया, बी पार्ट, ठीक है, इसका बी होगा, यस। तो फाइनली ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बड़ी मेहनत से रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सोचा था ये कंप्लीट कर दूंगा, फाइनली हो गया कंप्लीट। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों, धन्यवाद।